आज की कहानी है चार सिर वाले जुलाहे की। बहुत समय पहले की बात है। नीले नीले समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मेहनती जुलाहा रहता था जिसका नाम राघव था। राघव का जीवन बहुत साधारण था। सुबह से लेकर शाम तक वो अपने करघे के पास ही रहता, दिन भर कपड़े बुनता और अपने परिवार का पेट पालता। गांव में सब लोगों को राघव के बुने हुए कपड़े खूब भाते और वो सब उसकी खूब तारीफ करते। राघव के औजार ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी और सच्चे साथी थे। लेकिन एक दिन अचानक विपत्ति आ गई। राघव के औजार एक एक कर टूट गए। करघे की लकड़ियाँ, धागा लपेटने की सलाई और बुनाई की छड़ी भी सब एक एक कर बेकार हो गए। औजारों के बिना राघव का काम रुक गया। आमदनी ना होने से घर में अन्न की कमी होने लगी। बच्चे भूखे सोने लगे और उसकी पत्नी की आंखों में चिंता और दुख झलकने लगा। घर की हालत देखकर राघव परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि जल्द ही कुछ न कुछ करके नए औजार बनाने होंगे और इसके लिए उसे एक मजबूत लकड़ी चाहिए जो कि जंगल से ही मिल सकती है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और वो जंगल के लिए निकल पड़ा। जंगल में उसने देखा कि एक बहुत बड़ा छायादार पेड़ समुद्र की ठंडी हवाओं से लहरा रहा है। उसकी शाखाएं आसमान छू रही हैं और जड़ें मजबूती से धरती को थामे हुए हैं। राघव पेड़ को देखते ही बोला, बस अब यही पेड़ मेरी सारी मुसीबत को दूर करेगा और मैं अपने औजार इसी पेड़ की लकड़ी से बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह कुल्हाड़ी से उस पेड़ के तने पर वार करने लगा, वैसे ही एक चमत्कार हुआ। पेड़ की शाखाएं रोशनी से जगमगाने लगी और एक देवता उस पेड़ पर प्रकट हुए। उनका चेहरा रोशनी से दमक रहा था। देवता बोले, इस पेड़ को मत काटो, ये मेरा घर है। मैं इस पेड़ पर समंदर की ठंडी हवाओं और इस वृक्ष की छांव का आनंद लेता हूँ। याद रखो, दूसरों का सुख छीनकर कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता। राघव ने हाथ जोड़कर देवता को प्रणाम किया और वो बोला, हे प्रभु, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप मेरी विवशता भी सुनिए। मेरे सारे औजार बेकार हो गए हैं। औजारों के बिना मैं कपड़ा नहीं बुन सकता और अगर कपड़ा ना बुना तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अपने परिवार को इस तरह देखकर क्या मैं चैन से जी पाऊंगा? हे प्रभु, आप चाहें तो किसी और पेड़ पर आश्रय ले लीजिए, लेकिन मैं इस वृक्ष को काटने के लिए विवश हूँ। देवता उसकी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, राघव, तुमने मुझे छला नहीं, सारी बातें सच सच बताई। तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। जो चाहे मांग लो, लेकिन इस पेड़ को मत काटो। राघव ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया। वो बोला, हे भगवान, इतना बड़ा वरदान मांगना सरल काम नहीं है। मैं वरदान मांगने से पहले अपने मित्र और पत्नी से सलाह लेना चाहता हूँ, फिर आपको उत्तर दूंगा। देवता मान गए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। गांव लौटकर राघव सबसे पहले अपने पुराने दोस्त भोला नाई के पास पहुँचा। भोला बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। राघव ने भोला को पूरी बात बताई। भोला यह सब सुनकर बहुत उत्साहित हो गया और उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। वो तुरंत बोला, अरे दोस्त, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? तुम वरदान में राज्य मांग लो। तुम राजा बन जाना, मैं तुम्हारा मंत्री बन जाऊंगा। इसमें हम दोनों का भला हो जाएगा। तुम और हम दोनों सुख समृद्धि से जीवन बिताएंगे। धन, वैभव, सम्मान सब हमारे कदमों में होगा। राघव ने शांति से उसकी बात सुनी, लेकिन उसने कोई भी निर्णय नहीं लिया। उसने भोला से कहा, भाई, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है,
लेकिन इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले मैं एक बार अपनी पत्नी से सलाह लेना चाहता हूँ। भोला तिरस्कार से मुस्कुराया और बोला, मित्र औरतों से सलाह लेना समझदारी नहीं है। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखती हैं और उनके पास दूरदृष्टि भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो जाओ, अपनी पत्नी से भी पूछ लो। राघव ने मन बना लिया कि वह अपनी पत्नी से पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लेगा। घर पहुंचकर राघव ने अपनी पत्नी सरला को पूरी घटना विस्तार से सुनाई। सरला बहुत धैर्यवान और होशियार महिला थी। उसने शांत स्वर में कहा, अगर देवता से राज्य मांग लोगे तो सुख से अधिक दुख मिलेगा, क्योंकि राजाओं को दिन रात युद्ध लड़ना पड़ता है, संधि विग्रह और तरह तरह के षड्यंत्रों से भी जूझना पड़ता है। क्या तुमने राम की कहानी नहीं सुनी? उन्हें भी तो राज्य ने सुख नहीं दिया। ऐसे राज्य का क्या फायदा जो चैन की नींद ही ना सोने दे। राघव ने सरला की बात बहुत गंभीरता से सुनी और वो बोला, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर यही सवाल है कि आखिर देवता से क्या मांगे। सरला ने फिर कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराई और बोली, जितना कपड़ा तुम बुनते हो उसमें हमारी गुजर बसर आराम से चल जाती है। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारे 2 हाथों की जगह 8 हाथ हों और एक सर की जगह 4 सर हों, तो तुम 4 गुना कपड़ा बुनोगे और हमारी आय भी 4 गुना बढ़ जाएगी और समाज में तुम्हारा मान सम्मान भी बढ़ेगा। राघव को पत्नी का सुझाव बहुत अच्छा लगा। अगले दिन राघव फिर समुद्र तट पर पहुंचा और उसने देवता से कहा, देवता, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे 8 हाथ और 4 सर दे दीजिए। देवता मुस्कुराए और उन्होंने राघव को वरदान दे दिया। क्षण भर में राघव का रूप बदल गया। अब उसके 8 मजबूत हाथ थे और 4 सर। राघव बेहद खुश हुआ। उसने सोचा, अब तो मेरा जीवन बदल जाएगा। मैं 4 गुना कपड़ा बुनूंगा, सब लोग मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचा, लोग उसे देखकर घबरा गए। लोग चिल्लाने लगे, राक्षस, ये कोई दानव है, मारो मारो इसे मारो। गांव वाले डरे सहमे उसके पीछे पड़ गए। किसी ने पत्थर उठाए, किसी ने डंडे उठाए। राघव समझता ही रह गया कि वह तो वही पुराना जुलाहा है, लेकिन कोई इसकी बात क्यों नहीं सुन रहा। देखते ही देखते जो वरदान उसने खुशी से मांगा था, वो वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया। कहानी सिखाती है, वरदान हो या अवसर, उसे मांगते और चुनते समय हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। बिना समझे सिर्फ दूसरों की सलाह मान लेना कभी कभी जीवन को बर्बादी की ओर धकेल देता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।